खंडवा में आज गोगामिली की हत्या को लेकर सर्व समाज में आक्रोश। करणी सेना ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिली की हत्या के मामले में पूरे देश में आक्रोश की आग फैल गई है। इसी को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिली की हत्या के खिलाफ खंडवा जिला मुख्यालय पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने विरोध जताया। उन्होंने कलेक्टरेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने ज्ञापन में बताया कि दिनांक 5 दिसंबर 2023 को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगामिली की निर्मम हत्या कर दी गई। इस संबंध में पूर्व में भी राजस्थान सरकार को सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री सुखदेव सिंह जी गोगामिली पर जानलेवा हमला हो सकता है, परंतु राजस्थान सरकार ने न तो उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई और न ही इन सूचनाओं पर कोई कार्यवाही की, जिसका परिणाम है कि आज संपूर्ण राष्ट्र ने राजपूत समाज के एक सेवक, एक वीर योद्धा और राजपूत समाज व सर्व समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज उठाने वाले एक कर्मवीर को खोया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इकाई खंडवा के सर्व हिंदू समाज ने सौंपे ज्ञापन में कहा कि हम इस अपूरणीय क्षति से उबर तो नहीं सकते और न ही आदरणीय गोगामिली जी का परिवार इस क्षति से उबर सकता है, परंतु इस निर्मम हत्या को अंजाम देने वाले हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। थोड़ा पीछे से भी आ जाएगा। मैंने और छोड़ा कर, ठीक है, हो गया, थैंक यू। वैसे आज जो है सकल हिंदू समाज जो है वो खंडवा कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में आया था और जबरदस्त तरीके से नाराजगी दिखाई दे रही है, उबाल दिखाई दे रहा है। किस विषय को लेकर इतना उबाल है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामिली जो संपूर्ण राष्ट्र में हिंदुत्व की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं और राजपूत समाज को एक करने में, एक जाजम में लाने में अगर किसी का हाथ है तो वो सुखदेव सिंह जी गोगामिली का है। उनकी निर्मम हत्या जो कल हुई उनके घर में घुस के और हत्यारों ने उसकी जिम्मेदारी लेने के बाद 12 घंटे हो गए, राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके खिलाफ हम आज कलेक्ट्रेट में आए हैं अपनी बात रखने। गृह मंत्री भारत सरकार को हमने ज्ञापन दिया है, महामहिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया है कि अभी यह चेतावनी है, आगे आप इस चेतावनी को अगर संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करते हैं, गृह मंत्रालय भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, आगे जो मध्य प्रदेश और समूचे भारत में जो आंदोलन होंगे उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये चेतावनी देने आए हैं। कई महीने पहले पंजाब सरकार से इंटेलिजेंस एजेंसी ने राजस्थान की गहलोत सरकार को ये इनपुट दे दिया था कि कहीं ना कहीं इनकी हत्या हो सकती है, उसके बाद भी लापरवाही देखी गई। क्या कहेंगे? देखिए, सुखदेव सिंह जी गोगामिली एक ऐसा चेहरा था राजस्थान की राजनीति में जिन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक पार्टियां कतई नहीं चाहती थी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी आवाज राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में रहे। वो कहीं न कहीं उनके मंसूबे जो हमेशा ये चाहते हैं कि गरीब गरीबी रहे और अमीर हमेशा अमीर बनता रहे, ऐसी व्यक्ति जो गरीबों की आवाज उठाने वाला था, गरीबों को ऊपर लाने वाला व्यक्ति था, वो नहीं चाहते कि ऐसा एक सामाजिक व्यक्ति ऊपर आके सर्व समाज की बात करे, इसीलिए उनकी हत्या करवाई। उन्होंने जो है हमेशा सनातन को, गौ माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और आप भी जो है हमेशा सनातन के लिए लगे रहते हैं। क्या कहेंगे इस? देखिए, सनातन के लिए जो हमारे सुखदेव सिंह जी लगे थे, तो इसका मतलब ये है कि यह व्यक्ति की नहीं, यह उसके विचारों की हत्या है। और इसीलिए आप जो देश भर में ये उबाल देख रहे हैं, ये व्यक्ति के साथ साथ उसके विचारों का उबाल है और विचारों को समाप्त तो नहीं किया जा सकता। और जब जब विचारों पे इस प्रकार का कायराना हमला होगा, तब तब समाज ऐसा उठकर खड़ा ही होगा। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जैसा अभी बताया गया यहाँ पे कि पूर्व में ही उन्हें सुरक्षा देने की मांग की गई थी, तो इस प्रकार विचारों के लिए जो काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए और साथ में ही उन विचारों को समाप्त करने में जो लगा है उसके जड़ मूल को भी नष्ट किया जाए, ताकि इस प्रकार के विचारों पर हत्या करने के लिए और भी कोई किसी भी प्रकार की गैंग प्रेरित ना हो।
मातृशक्ति के लिए दादा जो अलग जगह के गए हैं और जो बहनों को बाहर लाए हैं घर से कि बहनें आए और समाज का उत्थान करें और समाज के हित के लिए कार्य करें, तो हम लोग तो बहुत आंसुपूरित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और प्रशासन से निवेदन है कि किसी को भी अगर जान से मारने की धमकी आती है, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे जो या किसी भी सामाजिक संगठन का अध्यक्ष हो, उसको अदरवाइज न लिया जाए, यानी उस पर कार्रवाई तुरंत की जाए। उसके मरने के बाद आप हमें आश्वासन, अभी भी तो आश्वासन ही दे रहे हैं ना, अभी भी तो हम यहाँ पे मांग करने यही आए ना कि अभी तक तो उनको ढेर कर देना था। आप इतनी बड़ी राजस्थान सरकार हो, चाहे आज किसी भी सरकार में, ये नहीं बोलती यहाँ पे मैं भेदभाव नहीं करना चाहूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें प्रशासन से न्याय चाहिए, उनका एनकाउंटर चाहिए, दादा के हत्यारों को गोली मार के खत्म कर देना चाहिए। जिस तरीके से अभी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसमें एक मकराना का एक व्यक्ति और हरियाणा के महेंद्रगढ़ का एक व्यक्ति जिसका नाम नितिन फौजी है, और वो फौज में है, फौज से छुट्टी लेके आया हुआ था, उसके द्वारा गोली मारने की बात आ रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत बड़ी साजिश है और जिस प्रकार से धोखे से दादा की हत्या हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह है। और मैं महामहिम जी और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं और यहां से आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि उस गिरोह की अंतिम पंक्ति में जो उसका गिरोह का सरदार है, उस तक को नष्ट करने का कार्य करें और इस प्रकार की जो घटना हो रही है, ये आगे इस पे अंकुश लगे। स्थानीय एक भाजपा के विधायक पे भी आरोप कुछ लोग लगा रहे थे जब पहले दिन उनकी हत्या हुई थी, कि भाजपा के स्थानीय लोगों से भी उनकी कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था और उससे रिलेटेड ये जोड़ के देखा जा रहा था, उन पे आरोप लग रहे थे। तो अगर भाजपा का विधायक वहाँ इसमें शामिल मिलता है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक परिवेश है और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर जहाँ तक संस्कृति की बात आती है और धर्म की बात आती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रकार से कोई भी हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई कार्य करे। दादा, इसमें जो है सरकार की अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे कितना संतुष्ट हैं आप, जो कार्रवाई अभी तक हुई है? राजस्थान सरकार को 6 महीने पहले ही सूचित किया गया था और सीबीआई, आईबी, ये सब लोग लगे थे। ऐसे हत्या ऐसे तो नहीं हुई, 6 महीने से उनके घर की रेकी हो रही थी। जब सरकार क्या कर रही थी, जब सरकार ने 6 महीने पहले से रेकी उसमें कुछ नहीं किया, तो अभी तक भी सरकार ने कुछ नहीं किया। 24 घंटे हो गए, इसलिए हम राजस्थान सरकार को सूचना देते हैं कि जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए। नितिन भाई, खंडवा का जो युवा है वो इस घटना को किस तरीके से देखता है और जिस तरीके का आक्रोश यहाँ देखा गया? बहुत आक्रोश है। आगे क्या लग रहा है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो क्या कर सकता है खंडवा? कार्रवाई अगर नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और जो भी निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो ये हुआ है, इसमें अगर ऊपर से जो भी आदेश आएगा तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और कभी भी जयपुर निकल सकते हैं यहाँ सर, सबके साथ, टीम के साथ में। जैसे आप जो है हाईवे पे बैठे हुए हैं और हाईवे जगह जगह जाम किए गए हैं आज, तो ये जो आगे का आंदोलन है वो हाईवे जाम तक रहेगा या और? नहीं, ये आंदोलन तो न्याय तक जाएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन होता रहेगा और ये आंदोलन उग्र होता चले जाएगा। अगर प्रशासन सहयोग नहीं करता है तो आंदोलन को और उग्रता से हम आगे ले जाएंगे।